हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। जेई मेंस रिवीजन की सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 3D ज्योमेट्री। बहुत ही इजी चैप्टर है, पूरा समझने वाला है। और जैसा कि मैंने पहले अभी आपको बताया है कि अगर आप ये लेक्चर पूरा अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप इन चैप्टर्स को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ये आपसे मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं इन चैप्टर्स को, इन रिवीजन को काफ़ी शॉर्ट रखूँगा, मतलब टू द पॉइंट। मतलब आपको रिवीजन के टाइम पे इनको अगर आप देख लोगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस की जैसे आप लोगों ने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। अगर मान लो जैसे कोई भी लाइन है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, ठीक है। जैसे मान लो, या फिर हम कोई एक वेक्टर भी ले सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने ये इस टाइप से कोई एक वेक्टर ले लिया, ठीक है। 3D में इस वेक्टर को लेते हैं तो यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ मैं। मान लो ये इस एक्स के साथ अल्फ़ा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे एल इक्वस टू कॉस अल्फ़ा, ठीक है, एम इक्वस टू कॉस बीटा और एन इक्वस टू कॉस गामा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे आप जब इस पे प्रोजेक्शन डालेंगे, किसके ऊपर, जब आप एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक पॉइंट आएगा तो यहाँ पे लेट सपोज ये जो पॉइंट है आपका, ये है x1 y1 z1, ठीक है, x1 y1 z1, इसको हम पॉइंट P बोल देते हैं, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट कितना हो जाएगा, x1 0 0, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, x1 की वैल्यू आ जाएगी, अगर मान लो इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं r बोल देता हूँ, ठीक है। r किसको बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, OP को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा r cos अल्फ़ा, ठीक है, y1 इक्वस टू r cos बीटा, ठीक है, और आपका Z1 हो जाएगा r cos गामा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो स्क्वायर का सम करेंगे तो आपका हो जाएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर इक्वस टू r स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्वियसली अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वापस OP का मैग्नीट्यूड ही बन चुका है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये r स्क्वायर ही बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 1। या फिर हम बोल सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वस टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ जानी है। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन भी हम टू द पॉइंट ही उठाएंगे, ठीक है, जो रिसेंटली एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इनसे जिससे आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें डायरेक्शन रेशियोज़ की, ठीक है, तो DRs किसको हम बोलते हैं, DRs होते हैं आपके, जो भी आपने डायरेक्शन कोसाइंस निकाले, ठीक है, किसी भी लाइन के या वेक्टर के अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं तो उनका जो रेशियो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल रेशियोज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। जैसे मान लो LMN आपने ली है, LMN यानी डायरेक्शन कोसाइंस है किसी पर्टिकुलर वेक्टर या लाइन के। जैसे मान लो हमने लिख दिया 1/√2, ठीक है, और 1/√2 और एक ले लिया हमने 1 ये हो जाएगा 1/1 सेकेंड, है ना। यहाँ पे 1/2 कर लेते हैं हम, 1/2 और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे, आपके, इनका बेसिकली रेशियो निकालना है तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे √2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। कोई बच्चा हो सकता है इसको 4 से मल्टीप्लाई करे, इसीलिए डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन शॉर्ट बोलें तो ठीक है, अब ये जो काम की बात मैं आपको बताने वाला हूँ इससे आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, क्या क्या। और आपको यही काम की बात याद रखनी है कि किसी भी वेक्टर के लिए, ठीक है, फॉर एनी वेक्टर, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस की बात करनी है, फॉर एनी वेक्टर जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो उसका बेसिकली यूनिट वेक्टर निकाल दो आप, तो ठीक है, इस यूनिट वेक्टर इटसेल्फ, यूनिट वेक्टर निकाल दो उस वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है। अगर डायरेक्शन रेशियो की बात करें
डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो वेक्टर इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, फॉर एनी वेक्टर डी। अच्छा, अगर हम बात करें कि जैसे वेक्टर के लिए, ठीक है, वेक्टर के लिए तो डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होगा, डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक, ठीक है, एक ही आएगा। लेकिन अगर आप लाइन के लिए बात करेंगे, क्योंकि लाइन दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, इसलिए कितने डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, 2 डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, 2 डायरेक्शन कोसाइंस। और अगर एट द सेम टाइम अगर आप बात करें कि डायरेक्शन रेशियो, दोनों ही केसेस में कितने आएंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि रेशियोज़ की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो आइए अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखें पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है, लेट एल्फा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। तो एंगल का फॉर्मूला अगर आपने देखा हो, ठीक है, तो एंगल जैसे वेक्टर में काम करता है वैसे यहाँ भी काम करता है, ठीक है। वेक्टर का फॉर्मूला अगर आप लोगों ने देखा हो तो कितना हो जाएगा कि कॉस एल्फा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए का मोड, ठीक है, जैसे कि हमने वेक्टर में भी देखा था ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला है कि अगर आप जैसे ए डॉट को, ए के मोड को ए वेक्टर के नीचे ले जाओ तो ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। या अगर आप ऐसे भी ना देखना चाहो तो ए का मोड और बी का मोड डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर जैसे मान लो आपका एक डायरेक्शन कोसाइंस आता है L1 L2 L3, ठीक है। तो जब आप उनको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L1 और दूसरे वाले के मान लो L2 है तो L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइंस के थ्रू एंगल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखे हैं तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस दे के रखा है, ठीक है। तो L प्लस एम माइनस एन इक्वल्स टू 0, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाले से आप L M N किसी एक की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 और ये 2, तो यहाँ से आप n की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L प्लस एम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रख दी तो कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, L प्लस एम का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने से क्या मिल जाएगा आपको, L M इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका क्या मतलब समझे कि या तो L 0 होगा या M 0 होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन ले ली हमने कि L इक्वल्स टू 0, ठीक है, और दूसरी कंडीशन ले ली कि M इक्वल्स टू 0। अच्छा, जब L 0 होगा तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे किस में रख सकता हूँ मैं, जैसे इस वाले में रख दो, इसके जस्ट ऊपर वाले में यहाँ पे, ठीक है। तो L इक्वल्स टू 0 होगा तो N इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, M आ जाएगा, ठीक है। N इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, M आ जाएगा। और सिमिलरली जब आपका M 0 होगा, ठीक है, तो अगर M 0 होगा तो कितना आ जाएगा, N इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, ठीक है। और अब आप इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रख दो वापस, L इक्वल्स टू 0 रख दो तो M स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, N स्क्वायर। अच्छा, हम साथ में ये भी जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर भी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये इक्वेशन तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर उन्होंने आपको बोला हुआ है कि डायरेक्शन कोसाइंस है तो ये इक्वेशन तो हमेशा लग जाएगी। तो आप L इक्वल्स टू 0 रख दो, M इक्वल्स टू N रख दो, तो यहाँ से वैल्यू क्या क्या मिलेगी आपको, 0, L की वैल्यू क्या मिली, 0, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको M मिलेगा वो क्या मिलेगा, M और N। अच्छा, M और N प्लस माइनस 1/√2 मिलेंगे, ठीक है। तो या तो आप प्लस ले लो या फिर आप माइनस ले लो, क्योंकि एंगल निकालते टाइम तो आप एक ही डायरेक्शन कोसाइंस यूज करोगे, ठीक है। एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है तो लाइन जो होती है उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ठीक है, लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस आप या तो प्लस के साथ ले सकते हो या माइनस के साथ ले सकते हो, लेकिन वेक्टर के केस में आपको एक ही लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो कोई से भी ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप दो लाइंस के बीच का एंगल निकालेंगे, ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखे L1 और एक लिखी लाइन L2, तो आप डायरेक्शन कोसाइंस कोई से भी लो, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दूसरा कितना आएगा आपका, M इक्वल्स टू 0 रख दो, ये कितना हो जाएगा, 1/√2 और 1/√2, ठीक है। तो ये एक सेट तो बनेगा आपका L1 M1 और N1 का, ठीक है। दूसरा सेट बनेगा L2 M2 और N2 का। तो यहाँ से अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ऊपर वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको cos थीटा कितना मिलेगा, यहाँ पे रख दो, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 0
पहले L1 L2 कर दो तो 0 हो जाएगा, उसके बाद बेसिकली कितना मिल जाएगा आपको, कॉस अल्फ़ा मिल जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे आप, यही वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा इतना हो गया। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा कितना आ जाएगा आपका, √3/2 वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। अब जैसे प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे के रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ठीक है, द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स हुज डीसीज आर गिवन बाय। ठीक है, तो ये आप लोग ट्राई करना, मैं हिंट आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पहली वाली इक्वेशन जो है वहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से। ठीक है, इससे m की वैल्यू आ जाएगी -3l + 5n। ठीक है, अच्छा दूसरे में रखना, तो दूसरे में रखोगे 6mn प्लस, उसमें क्या करो m की टर्म एक साथ ले लो। ठीक है, -2nl = 0, यहाँ से आप लोग m कॉमन ले लो, तो 6n + 5l -2nl = 0। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, m की वैल्यू यहाँ पे रखो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा m की वैल्यू, 3l + 5n। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये फाइनली बन जाएगा आपका 2nl = ये कितना बनेगा, वैल्यू रख दो, तो 6n + 5l। ठीक है, माइनस भी आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3l + 5n। ठीक है, तो फाइनली आपकी इसको सिंप्लीफाई करने से इक्वेशन बनेगी 15l²। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी आपकी 5l²। सोल्व कर सकते हैं आप आराम से इसको, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, +10n² = 0। यहाँ से आपको दो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 3ln + 2n² = 0। तो l, ठीक है, l - 2n × l - n = 0। तो एक तो मिल गया आपको, वही जैसे ऊपर मिला था, एक तो क्या मिला, l = 2n मिल गया। ठीक है, और एक क्या मिला, l = n, और एक l = n। अब आप ऊपर वाले में रखो तो m कितना मिल जाएगा, m मिल जाएगा आपका, जब ऊपर वाले में रखोगे यहाँ पे, कहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन जो होती, l = n रख दो तो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा हमारा 8n, इस टाइप से हो जाएगा। तो एलिमेंट का रेशियो मिल गया। वैसे l = n रखो वहाँ पे तो कितना हो जाएगा, l = 2n रखो तो कितना हो जाएगा, m = कितना मिल रहा है, l = 2n रखने से ये मिल जाएगा आपको -11m। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इस इक्वेशन में रख दो सारी वैल्यू, तो आपको एलिमेंट की वैल्यू मिल जाएगी और आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गए होंगे दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो क्वेश्चन आपके जैसे, अगर आपको थियोरेटिकल पार्ट अगर आपने इतना अच्छे से भी नहीं पढ़ा है, अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोगों को वैसे ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे चैप्टर के बारे में, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आराम से निकाल लोगे। ठीक है, द एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, ठीक है, एंड डायगोनल्स ऑफ अ फेस ऑफ अ क्यूब। ठीक है, देखो क्या होता है कि जो क्यूब होता है, क्यूब में आपको पता होगा कि जैसे ये साइड में भी बना हुआ है। ठीक है, हालांकि ये क्यूबॉइड है, साइड में जो बना हुआ है उन्होंने जो दे के रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो कोई भी क्यूब आप बनाते हैं, ठीक है, जैसे ये हो गया O, ठीक है, इस टाइप से बना दिया मैंने ABCDEFG। तो यहाँ पे जो भी अगर आप वर्ड जैसे B को A से ज्वाइन करोगे तो ये तो कहलाता है बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल कितने हो जाएंगे, आप जिस रूम में बैठे हैं, मान लो अगर उस रूम में आप अपोजिट कॉर्नर को मान लो कि वो क्यूब है। ठीक है, तो अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करोगे तो वो कहलाएगा बॉडी डायगोनल। ठीक है, अच्छा फेस डायगोनल क्या होता है, ये इस टाइप का, ये होता है फेस डायगोनल, किसी भी फेस का डायगोनल। तो अगर आप क्यूब में देखोगे तो ये सारे एंगल बाइसिमेट्री के आने वाले हैं, बराबर ही आते हैं। ठीक है, तो आप कोई सा भी एक एंगल बता दो। ठीक है, तो इसका हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो देखो अब अगर मान लो आपने इसकी लेंथ मानी है ए, तो देखो ए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A0 0। ठीक है, मान लो A0 जो O से A ये आपके एक्स डायरेक्शन है, O से E जो है वो वाई डायरेक्शन है, और O से C जो है वो जेड डायरेक्शन है। ठीक है, तो आपको A अगर जैसे B तक पहुंचना है तो आप एक्स डायरेक्शन में कितना चलोगे, A यूनिट, उसके बाद में जेड डायरेक्शन में कितना चलोगे, A यूनिट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A0 A। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको E तक पहुंचना है, ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, वाई डायरेक्शन में चल लोगे A। ठीक है, वैसे ही F, ठीक है, F वाला अगर देखोगे तो इस तक पहुंचने के लिए आपको x डायरेक्शन यानी OA जाओगे, फिर वापस A जाओगे तो A0। ठीक है, तो आप BE का, ठीक है, BE वेक्टर दिख रहा है आपको, BE वेक्टर दिख रहा है, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका -AI कैप। ठीक है,
ठीक है, प्लस ए जे कैप और माइनस ए के कैप। ठीक है, इसका आप देखो मैंने क्या बोला था कि जो वेक्टर होता है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, जो वेक्टर होता है वो डायरेक्शन रेशियो भी होता है। तो ये आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। ठीक है, सिंपली अगर हम देखें तो बी एफ वाला जो वेक्टर है ये फेस डायगोनल है। ठीक है, तो ये कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा सीधा, इसको निकालो कितना आएगा, 0 ए माइनस है। तो आपको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ए डॉट बी, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, बी ई डॉट बी एफ अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, फटाफट सॉल्व कर लो। अब दोनों को आप डॉट प्रोडक्ट करो तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका दिस डॉट दिस, पहले आई कैप को मल्टीप्लाई करो, फिर जे कैप को मल्टीप्लाई करो, फिर के कैप को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2a²। ठीक है, नीचे कितना मिलेगा आपको, नीचे मिलेगा √3a। ठीक है, और √2a, तो ये हो जाएगा फाइनली आपका √2/3। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट वाला देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कुछ ये आपको क्यूबॉइड टाइप का दे के रखा है। ठीक है, 10/10 का है, तो बहुत आराम से सोल्व हो जाएगा। जैसे अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो इजीली सोल्व हो जाएगा। आपसे इसकी हाइट पूछी है। ठीक है, इफ़ द एंगल जी पी एच बिटवीन द, जी पी एच एंगल दिख रहा है आपको, जी पी एच। ठीक है, ये वाला जो एंगल दे के रखा है, ठीक है, ये किस किस के बीच का एंगल है आपका, यहाँ पे ये दोनों ही आपको बॉडी डायगोनल दे के रखे हैं। ठीक है, जो ए जी है, ए जी अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन कर रहा है, तो ये दो डायगोनल के बीच का एंगल है। ठीक है, और हमसे पूछिए इसकी हाइट। ठीक है, तो इसकी हाइट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, ये भी हो जाएगा 10। तो आप क्या करो कि जो सारी इसकी जो वर्टिसेस है वो आप इसी की टर्म में निकाल लो। ठीक है, जैसे मैंने बी को क्या बोल सकता हूँ, मैं बी को मैंने बोल दिया कि ये आ जाएगा आपका कितना 10 0 0, मान लो एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और सिमिलरली जो हमें चाहिए वो निकाल लेंगे। ए को क्या मान लो आप 0 0 0, ए को क्या मान लो 0 0 0। ठीक है, एच को क्या मान लो, अच्छा एच मान लो, आपने बोला इसकी हाइट एच है, हाइट कितनी है इसकी बच्चों, एच। ठीक है, तो ऊपर जाने के लिए आपको एच तक पहुंचने के लिए क्या क्या चाहिए, एच तक पहुंच, देखो एच तक कैसे आओगे, पहले ए से चले आप डी, तो आप कितना यूनिट चले होंगे जेड डायरेक्शन में 10। ठीक है, उसके बाद में ऊपर कितना चले एच, तो ये हो जाएगा 0h10। ठीक है, और जी कैसे हो जाएगा आपका, जी हो जाएगा, जी तक पहुंचने के लिए आप कैसे जाओगे, पहले बी चले जाओ, फिर एफ चले जाओ, फिर जी चले जाओ, या पहले बी चले जाओ 10, फिर एच। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 10 10 10 h 10। अब आप सिंपल एंगल वाला फॉर्मूला लगा दो जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर मैं एजी वेक्टर हो जाएगा आपका कितना 10h10। ठीक है, और अगर बी एच बोलूँ मैं, ठीक है, बी एच वैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों आपका, बी एच हो जाएगा -10। ठीक है, एच और 10। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना दे के रखा है आपको, cos इनवर्स ऑफ 5। तो हम बोलेंगे कि एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, या तो आप वेक्टर से, आप देखो मैं ये क्वेश्चन आपको यहाँ क्यों बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आप वेक्टर से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन से भी कर सकते हैं या डायरेक्शन रेशियो से भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, ये नॉर्मल जो वेक्टर बन रहे हैं इनको आप डायरेक्शन रेशियो समझ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इनको ए डॉट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -100 प्लस h² प्लस का 100 अपॉन नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा आपका 200 प्लस h²। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 200 प्लस h²। इसको सोल्व कर लो आप लोग। ठीक है, h² से 100 कट गया आपका, और cos थीटा कितना हो जाएगा 1/5, क्योंकि cos थीटा कितना दे के रखा है, cos इनवर्स ऑफ 1/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5, और इसको आप लोग सोल्व कर लो। ठीक है, 1/5 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 200 प्लस h²। ठीक है, ऊपर आ जाएगा आपका h²। ठीक है, तो यहाँ से आपका h² आ जाएगा 50, तो h कितना आ जाएगा आपका 5√2। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस डायरेक्शन। हमारा नेक्स्ट इसमें पोर्शन हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। ठीक है, तो आप लाइंस तो जानते होंगे कि जैसे 3D में लाइंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आप 3D में लाइन की इक्वेशन देखोगे तो वो हो जाएगी x - x1 अपॉन यहाँ पे लिख दिया मैंने b1। ठीक है, इक्वल्स टू y - y1 अपॉन b2 इक्वल्स टू z - z1 अपॉन b3। ठीक है, तो इस लाइन के बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो ये लाइन की कौन सी फॉर्म कहलाती है,
इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो हमें क्या होगा कि नेक्स्ट टाइप के जो सेट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे पूछा जाएगा कि दो लाइंस होगी, उन दोनों लाइनों के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि कॉन्सेप्ट लिख ही लेते हैं जिसका नाम हो जाएगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, और उसके साथ में पूछा जा सकता है हमसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कि क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो ये लाइन है। ठीक है, इस लाइन के बारे में आपको क्या क्या पता है कि यहाँ पे x1 y1 z1 जो होता है वो तो पॉइंट होता है, और b1 b2 b3 जो होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, लाइन के पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई लाइन बनाई मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है जिसका नाम है x1 y1 z1। ठीक है, और ये लाइन किसी एक वेक्टर के पैरेलल जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उस वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, b1 b2 b3, या फिर वो वेक्टर क्या है, b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 k के। आई होप ये तो आपको समझ में आता होगा। या फिर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे देता हूँ कि जैसे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन का मतलब हमें क्या समझना है कि जैसे मान लो इस टाइप से आपको कोई लाइन दी जाए x-1/2। ठीक है, उसके बाद में y-3/1 इक्वल्स टू दे दिया जाए z/0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो लाइन है ये किस पॉइंट से पास हो रही है, तो पॉइंट कहाँ मिलता है आपको, पॉइंट ये वाला पॉइंट होता है। ठीक है, x-x1 y-y1 और z माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, तो पॉइंट तो कितना हो गया, ये किस पासिंग थ्रू हम बोल सकते हैं किस पॉइंट से पास हो रही है, पासिंग थ्रू 1 3 0। ठीक है, और पैरेलल वेक्टर क्या है, किस वेक्टर के पैरेलल जा रही है ये लाइन, पैरेलल टू नीचे कितना हो जाएगा 2 1 और 0। ठीक है, देखो हम इन शॉर्ट ऐसे लिखा करेंगे, समझ जाना आप लोग। 2 1 इसका मतलब क्या है, 2i के प्लस j के प्लस 0 k के। अच्छा, यहाँ पे ये 0 आ सकता है, ये क्योंकि ये डिवाइड बाय 0 नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन किस किस टाइप के बनेंगे, जैसे अगर रिसेंट अगर आप जैसे 2024 का भी अगर आपने ट्रेंड देखा हो तो उसमें ऐसा होगा कि 2 स्ट्रेट लाइन दी है। ठीक है, अच्छा 2 स्ट्रेट लाइन क्या क्या हो सकती है, पहले मैं आपको एक और भी दे देता हूँ कि लाइंस की पोजीशन क्या क्या हो सकती है। अगर हम 2D में बात करें तो या तो दोनों लाइनें पैरेलल हो सकती है। ठीक है, तो पैरेलल होगी तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद में अगर मान लो 2D में ही है और पैरेलल नहीं है तो पक्का इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और तीसरा किस टाइप की हो जाएगी कि लाइंस होगी आपकी जो स्क्यू लाइंस होगी। ठीक है, स्क्यू लाइंस का मतलब क्या होता है, जो नॉन कोप्लेनर होती है। ठीक है, तो नॉन कोप्लेनर लाइंस ऐसी होगी जो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, जैसे अगर मान लो आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम में अगर आप देखेंगे तो सामने वाली वॉल की, ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल वाली लाइन देख लो जो आपको दिख रही होगी। ठीक है, और आपके राइट हैंड साइड में पीछे जो वर्टिकल लाइन जा रही है, तो ये जो दोनों लाइन्स है ये दोनों क्या है, आपकी नॉन कोप्लेनर लाइन है और ये लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे होगा कि ये इस टाइप से हो गया। ठीक है, और मैं एक लाइन बना रहा हूँ जो इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये मैं इसको 2D प्लेन में बना रहा हूँ तो आप लोग समझ जाना कि ये ऐसे जा रही है, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है ये, नॉन इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, तो और ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग है, साथ में क्या होगी, नॉन कोप्लेनर भी है। ठीक है, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। ठीक है, तो सिनेरियो क्या रहेगा कि अगर जैसे ये पैरेलल लाइन है तब तो आप पहचान ही लोगे। ठीक है, पैरेलल लाइन है तो उनके बीच की डिस्टेंस पूछी जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर मान लो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इस केस में क्या पूछी जाएगी आपसे, ये डिस्टेंस पूछी जाएगी। और पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, आपको पता है हर जगह क्या रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है, अच्छा अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आपसे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाएगा। ये क्या पूछा जाएगा आपसे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर स्क्यू लाइन्स है तो फिर आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, एक तो आपसे बोला जाएगा कि बताओ इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप जिस रूम में बैठे हैं
तो आपके सामने वाली वॉल पे, ठीक है, जो नीचे वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है वो, और आपके राइट हैंड साइड की वॉल पे जो पीछे वर्टिकल लाइन जा रही है, ये दोनों लाइनें क्या है, स्क्यू लाइन से इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। शॉर्टेज डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आपका राइट हैंड साइड में ही जो लाइन जा रही है नीचे हॉरिजॉन्टल, ये लाइन क्या हो जाएगी, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको समझने के लिए आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हमने ये क्यूब वाला क्वेश्चन किया था, तो ठीक है। तो इस क्यूब वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जो डीसी वाली लाइन है, डीसी वाली लाइन, और ये एक एजी वाली लाइन, कौन सी वाली लाइन, एजी वाली लाइन, ये दोनों लाइनें ऐसी है जो नॉन इंटरसेक्टिंग है और नॉन कोप्लेनर भी है। आप ऐसे कोप्लेनर एक प्लेन नहीं बना सकते जो इनको कंबाइन, क्योंकि लाइंस क्या होती है, इनफाइनाइट लेंथ की होती है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो जैसे आपसे बोला जाएगा कि ये लाइन है, ये पी क्यू है, ठीक है। तो ये पी और क्यू का पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है, इसके कोऑर्डिनेट भी पूछे जा सकते हैं, किसके, कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। लेंथ पी क्यू पूछी जा सकती है, लेंथ पी क्यू पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है।